देखो ये BY3200S जो मैक पावर के केबल है, और देखो मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। देखो डीसी सप्लाई में फिक्स कैसे करते हैं। देखो डीसी सप्लाई में देखो यहाँ पर देखो वोल्टेज सेट किए जाते हैं, नीचे आपके एम्पियर सेट किए जाते हैं। तो वोल्टेज जैसे कि हमने इसके लिए 12 वोल्ट सेट कर दिए। 12 वोल्ट सेट करने के बाद हम इस डीसी सप्लाई को ऑन कर देंगे। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक वायर को हम ब्लैक में फिक्स करेंगे और रेड वायर को हम क्या करेंगे, रेड में फिक्स करेंगे। ऑन करता हूं, देखो यहाँ पर ऑन ऑफ बटन होता है, देखो ये लिखा है ऑन ऑफ बटन, ऑन हो गया। अभी देखो सब 0 0 दिख रहा है, देखो ये है सी टाइप। ये आपका मैकबुक और ऑल टाइप्स के लैपटॉप एंड फोन के लिए है, और ये दो जो कनेक्टर हैं डीसी, ये इसके लिए है, मैकबुक के लिए ओनली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लैपटॉप में ये कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे अभी देखो एम्पियर कितना दिखा रहा है, 0.26। अब यहाँ पर देखो, अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, यहाँ पर देखना बिल्कुल फोकस करना। जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर भी देखेंगे, देखो यहाँ पर तुरंत अपने आप वोल्टेज पिक कर लिए, तो यहाँ पर देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसको कितने वोल्ट जा रहा है यहाँ पर दिखा रहा है, एम्पियर भी दिखा रहा है, कितना एम्पियर लिया है यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट किए। यदि आप इसको ज्यादा वोल्ट भी इनपुट करेंगे, देखो मैंने क्या किया, 13 वोल्ट कर दिया, 14 वोल्ट भी कर दिया, लेकिन हमारे लैपटॉप को कितना, जितना जरूरत है उतना ही मिल रहा है। आप कितना भी बढ़ा के दे दोगे वोल्टेज, तब भी इसको नहीं मिलेंगे कि हमको इतने वोल्ट की जरूरत है। और देखो हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इस तरह के यदि आपको सी टाइप पे वर्क करना है, सी टाइप पे रिपेयरिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ये BY3200S की मैक पावर केबल जिसको बोलते हैं बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे सी टाइप से ये चलता ही नहीं है लैपटॉप। अब मैं दिखाता हूँ, देखो ये 12 वोल्ट पे अभी देखो चल रहा है। यदि हम वोल्टेज कम भी कर देंगे तो देखो 9 वोल्ट पे भी आपकी चार्जिंग आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब मैं 12 वोल्ट को इसको फिक्स करके रखता हूँ। अब मैं जो डायरेक्ट सी टाइप होते हैं उससे चला के दिखाता हूँ, उससे ये बैटरी चार्ज नहीं होती, इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, अब मैं दिखाता हूँ दूसरे एंगल से। देखो इसमें अब ने 12 वोल्ट से दिया, अब मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ। देखो ये इस तरह में, देखो ये सी टाइप का भी है, ये भी सेम है। यहाँ पर हमने इनपुट किया, अब इस लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। देखो लैपटॉप की तरफ फोकस करेंगे, देखो मैंने लैपटॉप में प्रॉपर कनेक्ट कर दिया है, लेकिन चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर चार्जिंग शो नहीं किया, देखो यहाँ पर एम्पियर भी प्रॉपर नहीं ले रहा है। इसका मतलब इस तरह के जो होती है सी टाइप, इससे ये लैपटॉप नहीं चलता है, इससे PDI से। हाँ, इससे फोन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 5 वोल्ट रख के फोन चार्ज करेंगे तो फोन चार्ज हो जाएगा। दिखाता हूं मैं, देखो 5 वोल्ट मैंने सेट किया इसको, देखो ये आपका है। अभी देखो चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, देखो मैं इसमें कनेक्ट करता हूं, देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई। मतलब ये फोन तो चार्ज कर सकता है लेकिन लैपटॉप को नहीं चला सकता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, BY3200S की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आप सी टाइप के लैपटॉप और मैकबुक को रिपेयर नहीं कर सकते हो। ओके, थैंक यू।